साहब, इस वक्त आलमी मंजरनामे पर एक ही खबर चाहिए और वो है ओवल ऑफिस में होने वाली एक गुफ्तगू। क्या कहेंगे आप इसको? पंचिंग तो नहीं, वो पंचिंग तो वन साइड से हुई है। हाँ। दूसरी साइड ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है, मगर डोनाल्ड ट्रंप और उसके वाइस प्रेसिडेंट ने ठीक ठाक पंचेस लगाए हैं और अपनी होम ऑडियंस जो थी रिपब्लिकन्स की, उनको बड़ा खुश किया उसके साथ। हाँ, वो अटैकिंग थे और वो पॉलिजेटिक भी थे और डिफेंसिव भी थे और थैंक यू भी कह रहे थे। लेकिन बस बहुत कुछ हुआ। सर साहब, डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन जो तो खाया तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ। वो अभी जेडी वांस सुन के तो हमने स्टेटमेंट सुनाई नहीं, जिस तरह से वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लाउड नहीं बोले। उन्होंने सर ट्रंप ने इंटरवीन करके कहा कि वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे, आप सुने बात, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपके पास कार्ड्स नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। पहली तो बात ये कि मुझे आपसे ये जानना है, डिप्लोमेटिकली इस तरह की आपने कभी मंजर देखा किसी स्टेज पर, वो भी एक इतना बड़ा ऑफिस हो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गुस्ताखी की, बदतमीजी की ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने, अब ये नायब प्रेसिडेंट कह रहे हैं अमेरिका के। क्या यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी शिफ्ट को समझने में गलती की, या उनको ट्रैप किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? नहीं, मेरा ख्याल है असेसमेंट उसकी ये थी कि कोई शायद डोनाल्ड ट्रंप को मनवा ले। उसकी वजह यह है कि ये प्लान के तहत पहले फ्रेंच होके गया, फ्रेंच इमानुएल मैक्रोन होके गए यहाँ से। वो भी एक बात करके गए हैं कि वी कांट स्टॉप द वॉर, रशिया इज़ एन अग्रेसर, यूरोपियन सिक्योरिटी जो है उसका ताल्लुक। फिर उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी होके गए। तो ये सब जो लाइन लगी हुई थी, ये एक प्लान के तहत आए थे वो। कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ज़रा सॉफ्टन किया दिया जाए, फिर ज़ेलेंस्की जाए और उसको समझाए कि ऐसे मत करें, रातों रात इसको बंद नहीं किया जा सकता, हम बड़े हमारी सैक्रिफाइसेस है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ट्रंप जो है वो जिस किस्म का प्रेसिडेंट है, वो एक दफ़ा एक फ़ैसला कर ले वो पीछे नहीं हटता। अलबत्ता उस वक्त पीछे हटता है जब उसके मफाद में हो, अदरवाइज़ वो इम्प्रेस नहीं होता किसी से। और ही इज़ अ बुली ऑल्सो। मतलब है कि ही थ्रोज हिज वेट अराउंड कि अमेरिका है, वी आर द मोस्ट पावरफुल, हथियार हमारे हैं, सब हमारे पे डिपेंडेंट है। और फिर जाते जाते काफ़ी झूठ भी बोल जाता है जी। इसमें जो आज जो डिबेट कल चली है, उसके अंदर भी 2-3 दफ़ा इसने गलत बयानियाँ की हैं। और वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी उसको रोकने की कोशिश की। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने तो उसको हाथ पकड़ लिया यहाँ से। हाँ, तस्दीक की उनकी, बाकायदा फैक्ट्स करेक्ट किए कि ऐसा नहीं, ऐसा है। और इसी तरीके के साथ इसने भी कोशिश की, फिर इसने अपना हाथ रोक लिया। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, कीयर स्टारमर। तो मतलब है कि तो डोनाल्ड ट्रंप सुनता नहीं किसी की बात, वो तो बस लगा हुआ था। और ये जो चीज़ है, ये जो उसने पब्लिक के अंदर उनको बुला के उसको और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तो ऐसी था कि वो चाहता था कि इसको सबके सामने झिड़कें दे और इसको सबके सामने शर्मिंदा करें। अच्छा। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी लोगों के साथ हुई है, वहाँ इस किस्म की तू मैं नहीं थी। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ट्रंप ने उसको बिल्कुल अटैक किया और उसने अपने आप को डिफेंड करते करते वो भी फिर बोला है। तो ये जिसकी वजह से सारा जो अमेरिका के अंदर जो इम्प्रेशन गया है वो ये गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप तो होस्ट है, उसको भी इतनी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर ये कमज़ोर आदमी है, डिफेंसिव है, इसको अमेरिका की ज़रूरत है, और ये आर्ग्यू इसने क्यों किया, चुप कर जाता या और तरीके से बात करता। तो ये ज़ेलेंस्की के लिए ये अच्छा नहीं रहा। और फिर ये कि सारी मीटिंग्स उसके बाद कैंसिल हो गई, और वो जो एक डील करनी थी, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करनी थी, वो भी नहीं साइन की। फिर एक खाना था रात का, वो भी नहीं उसने अटेंड किया, सारा कुछ ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। कहा गया कि यहाँ से जाए, हाँ, बेसिकली जाओ निकलो, जब तैयार हो जाओगे अमन की बात करने तो फिर आ जाना, अभी जाओ, अभी कोई यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। ये भी यहाँ तक आयशा कि ये भी कहा कि अपॉलोजाइज करो कि तुमने किस किस्म की बातें की और क्या की है, डिसरिस्पेक्टफुल रहे आप, तो माफी मांगे अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो मतलब है कि ज़ेलेंस्की की तो जिसे कहते हैं, आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्टेड कि ये उसके साथ होगा। मगर ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये फैसला किया हुआ था, और जिन्होंने पंजाबी के ना पतलून लानी सी और उन्हें धमकी देनी सी, यू डू दिस और एल्स, और वो उसने कर दिया है। और पैगाम जो है वो सब पहुंच गया यूरोप को। वो जो हो गए हैं यहाँ से, उनको भी इस तरह समझाया होगा, मगर ऐसे नहीं। अब क्लियर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेगा, और उसने रूस की साइड लेनी है और उसने यूरोप की साइड नहीं लेनी। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। इसके बड़े रिपरकशंस होंगे, और मतलब है कि बहुत सी इश्यूज बनते हैं इसके। जैसे आपने 2 विजिट्स की बात की, फर्स्ट यूरोपियन लीडर थे इमानुएल मैक्रोन, जिन्होंने व्हाइट हाउस का विजिट किया डोनाल्ड ट्रंप के बाद। उसके बाद कीयर स्टारमर आए तो यूँ लगा कि जैसे कन्विंस करने के लिए एक लाइन लगी, जैसे आपने कहा।
तो जो ज़ेलेंस्की थे उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह इन्हीं यूरोपियन लीडर्स को उनके पीछे खड़े होना था कि वो आके बैठे और उन्हें यह एतमाद था कि मैं कन्विंस कर लूँगा, क्या बैकिंग थी उनकी? नहीं, बैकिंग तो थी ना, ये मैंने कहा ना, एक प्लान के तहत वो पहले आए सॉफन करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, इसके लिए जी। फिर ये आया, इसका ये ख्याल था कि उन्होंने कोई मरम पट्टी कर ली होगी, ट्रंप को कुछ समझा लिया होगा, इतना अग्रेसिव नहीं होगा। मगर ट्रंप तो बिल्कुल ही उसके बरक्स हो गया ना। लेकिन उस बातचीत में क्या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह का रवैया नहीं रखा गया होगा, मैसेज नहीं गया होगा कि स्टामर को या मैनुअल मैक्रोन उस तरीके से नहीं गया होगा ना, उन्होंने भी इस तरीके से बात नहीं की होगी ना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा बात कर दी होगी, उन्होंने सुन ली होगी, वो आगे उन्होंने जवाब छोटा मोटा दे के चुप कर गए होंगे। ये तो आर्ग्यू करता रह गया ना, ये तो उससे बहस शुरू कर दी। आपके ख्याल में अगर बहस ना करते, खामोश रहते, तो फिर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। अब तो एक ज़ाती इशू बन गया है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड वैंस एक तरफ और एक तरफ ये। अब तो जिसे कहते हैं ना कि एक तू मैं हो गई है ना, जिससे अब डिप्लोमेसी में तो ये चीज़ होती नहीं है। डिप्लोमेसी में तो कम से कम बात की जाती है पब्लिक में, और प्राइवेटली भी इशारे किए जाते हैं और हिंट्स की जाती है। तो इसने तो पब्लिक में बैठ के ज़ेलेंस्की को बेसिकली बूटेड हिम आउट। तो अगर एक प्राइवेट मीटिंग पहले हो जाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये रिपोर्टर्स के सामने इस तरह की गुफ्तो-शुनीद ये प्लान्ड था ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना उसने जी, तो जाहिर है इससे पहले भी प्राइवेट बात हुई होगी। और मगर यहाँ आके डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना वही मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब यहाँ अगर ज़ेलेंस्की इसको और डिप्लोमेटिकली इसको कोई और तरीके से भी हैंडल कर सकता था, उसने नहीं हैंडल किया। वो तो उसने जैसे कहना वो तो आर्ग्यूमेंट में पड़ पड़ा यहाँ, यही कोई जगह नहीं थी ये आर्ग्यू करने की। डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रेस को बता रहा था कि अमेरिका का मौक़िफ़ क्या है। इसने वहाँ टुक इशू विद डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं करना चाहिए था। तो 2 वर्सेस 1 क्यों, मतलब 1 on 1 क्यों? बाकी सारी मीटिंग्स 1 on 1, यहाँ पे 2 versus 1। नहीं, 2 versus 1 वहाँ तो और भी बड़े लोग बैठे हुए थे ना, सारी ट्रंप की टीम थी वहाँ। हाँ, लेकिन उधर सिर्फ अकेले थे यूक्रेनी प्रेसिडेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होता है ना कि सारे लोग आ जाते हैं। अब अगर शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कैबिनेट बैठी होगी ना। हाँ, लेकिन वो जिस तरह जेडी वैंस कर रहे थे उस तरह से तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बल्कि वो ट्रंप से ज़्यादा वो जेडी वैंस जो है उसको ज़्यादा तकलीफ इसलिए है बिकॉज उसके ऊपर भी अटैक आई है ना। ज़ेलेंस्की ने उसको भी अटैक किया। ये कोई जेडी वैंस तो कभी गया ही नहीं वहाँ यूक्रेन। उन्होंने यही पूछा, हाँ, उन्होंने कहा कि तू बोलना क्या यूक्रेन से, भाई तू तो कभी गया ही नहीं, देखे ही नहीं। उससे फिर आगे से बात कर दी कि हमें पता है जो लोग वहाँ जाते हैं आप बुलाते हैं उनको, आप प्रोपेगेंडा के लिए बुलाते हैं। वो फिर उसने हिट बैक किया, तो ये बिकेम अ बिट पर्सनल। आई थिंक जब भी ये डिप्लोमेसी पर्सनल हो जाती है फिर कोई बैक ट्रैकिंग, पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होती। एंड आप अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, वो बुली है, वो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप बुली का बुली है, तो वहाँ यू डू नॉट, यू जस्ट हैव टू टेक इट। और आपने अगर लड़ाई झगड़े करने तो फिर जाए ना वहाँ। क्या करने गए थे आप? आप वहाँ मनाने गए थे या लड़ने गए थे? You don't fight with America. That is the thing. क्या यूक्रेन वापस रुजू करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वापस जाएगा, या अभी इनकी कंसल्टेशन इतवार को एक इजलास बुलाया गया और यूरोप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? देखिए आयशा, जो अंडरस्टैंडिंग थी ना जब इसको बुलाया था, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने वो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो डील है वो हमने साइन करनी है और हमने यूक्रेन की बात नहीं करनी। ये इशारा कर दिया गया था पहले कि ये आप आ रहे हैं, हमने वो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, वो आप ड्राफ्ट साइन करेंगे जी। उसके अंदर भी इसने आने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने उसको खोल दिया। उसने कहा कि जी उस ड्राफ्ट के अंदर हमारी सिक्योरिटी गारंटीज़ का जो इशू है वो सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अभी वही ज़रूरत नहीं थी ये कहने की। अगर ये कहते भी तो जब मीटिंग होती और ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन इनसाइड होती तो वहाँ कहते। और जब इसने ये बयान दे दिया कि उसके अंदर हमारे लिए सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं है, हमने ड्राफ्ट पढ़ा है, कहता है अभी अब शुरू नहीं हुई डिस्कशन, पहले से ही बयान आ गया, हमने ड्राफ्ट पढ़ लिया, अमेरिका ने हमें भेजा था और उससे हमारी सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात नहीं है तो इसके ऊपर बहस होगी। ये नहीं करना चाहिए था ना। फिर उसके ऊपर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दे दिया। उसने कहा तुम्हें और क्या कौन सी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए? जब अमेरिका अपने पैसे लगाएगा वहाँ तो इससे बड़ी सिक्योरिटी गारंटी क्या हो सकती है? तो ये बात अभी शुरू नहीं हुई ऑफिशियली या फॉर्मली, तो पब्लिक के अंदर दोनों ने अपने मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिए और इन सॉर्ट ऑफ तू मैं सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। अगेन ज़ेलेंस्की इज़ नोन टू बी अ बिट ऑफ वो है यू नो उसकी जो रेपुटेशन है इज़ नॉट गुड। ही इज़ ऑल्सो अ डिक्टेटर बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। वो डिक्टेटर है, इलेक्शन कराने थे उससे इलेक्शन नहीं कराए और इमरजेंसी डिक्लेयर करके बैठ गया। फिर वो चाहता है कि जितनी देर ये वॉर चलेगा उतनी देर उसको कोई नहीं हिला सकता। तो ये भी उसके बारे में शक है कि ही डजंट वांट पीस। वो अमन चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि ये जंग वंग हो
अच्छा, उधर से डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन इशू है वो यही है कि अब उसने अपनी इलेक्शन इस चीज़ के ऊपर जीती है ना कि मैंने अब जंगें नहीं करनी, ना जंगें नहीं मैंने सपोर्ट करनी, ना अमेरिका के पैसे ज़ाया करने हैं इन फॉरेन एडवेंचर्स। और इसीलिए वो 390 बिलियन जिसके ऊपर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं इट्स नॉट 390 बिलियन, इट्स अबाउट 190, 390 नहीं है, 350 नहीं है, 350 बिलियन हाँ नहीं है। मगर उसने सुनी उसकी बात और फिर 3 दफ़ा वही बात कही, 350 बिलियन, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना। हाँ, सो दिस इज व्हाट्स हैपेंड देयर एंड आई थिंक अब जो हो गया सबको पता क्या हो गया। लेट्स डिस्कस के इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और यूक्रेन प्रोजेक्ट से तो अब अमेरिका इसी बहाने मुकम्मल अलग हो गया, मुकम्मल अलग हो गया। वो बेलारूस का प्रेसिडेंट भी रूस के साथ है, पुतिन जो है बहुत खुश है, जाहिर है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है मोटी बात कि अब पहले सीज़ फायर हो जाए जी, उसके बाद जो इलाके रूस ने ले लिए, कब्जा कर लिया वो रूस के हो जाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, वो एक किस्म की बफर जोन बन जाएगी, ठीक। और जो बाकी इलाके हैं वो रहे यूक्रेन के पास, और यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि रूस के 2 ऑब्जेक्शंस थे। एक ये था कि ये जो इलाके रूस ने लिए ये एक यहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट यूक्रेन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इस यूक्रेन यूज्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो होती थी, तो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल भी यूक्रेन के अंदर था। बाद में जब डिसमेंटलिंग करनी पड़ी तो यहाँ से सारे एटॉमिक वेपन्स रिमूव करने पड़े, मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो यूक्रेन इज़ अ वेरी रिच country in minerals and in other wealth, and was also a very armed country under the Soviet Union. मगर हुआ ये कि जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप किया तो उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट से गोर्बाचोव ने जो डील की, उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन से पहले बुश था, और जॉर्ज बुश, उस 90 में ये सोवियत यूनियन 89-90 में ब्रेकअप हुआ। उस वक्त इन वेस्टर्न पावर्स ने अप्रोच किया गोर्बाचोव को कि जर्मनी जो है वो डिवाइडेड था